ओम शांति। आज 20 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते, बच्चे पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। पतित पावन बाप इस संसार में साधारण मनुष्य तन में आते हैं। वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर और शांति का सागर है। ये बाप की महिमा है। तो बाबा कहते, बाबा आकर के हम बच्चों को ज्ञान सुना करके पवित्र बनाते हैं। साथ ही साथ बाबा कहते, बच्चे जितना तुम मुझे याद करोगे तो याद से ही आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकलती जाएगी। इसलिए याद की मेहनत बच्चों को करनी है। तो बाबा कहते, तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। दूसरी बात बाबा कहे, बच्चे तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण चोटी हो। सदा इसी नशे में रहना है कि हम ही सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण है और ब्राह्मण ही शिव बाबा के वर्षे के अधिकारी है, क्योंकि हम शिव बाबा के पोत्रे हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम्हें सदा ये नशा बना रहना चाहिए कि हम कौन है। एक तो ऊंच ते ऊंच ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, दूसरे शिव बाबा के पोत्रे हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की राजाई मिलती है। आज की मुरली से प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? उत्तर है, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा का पाठ रोज पढ़ते हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। इस समय सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी है। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि यह ओम शांति किसने कहा? किसने कहा ओम शांति? कौन से बच्चे? आत्माएं जानती है कि ओम शांति किसकी आत्मा ने कहा? परम पिता परमात्मा ने कहा। बच्चे जानते हैं मनुष्य की आत्मा ने नहीं कहा, यह परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। वह सभी का बाप ऊंचे ते ऊंचा है। अब गीत में सुना, भारत पर बहुत माया का परछाया पड़ा हुआ है, बहुत पतित बन गए हैं। इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन, फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है। किसको बुलाती है? आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को, जिसको भगवान कहते हैं। कहते हैं वही पतित पावन है। एक की ही महिमा होती है। वह है सभी आत्माओं का बेहद का बाप। यहां सब पतित बन गए हैं, तब पुकारते हैं हे परम पिता परमात्मा। सभी मनुष्य आत्माएं पुकारती है, हे पतित पावन, हे परम पिता परमात्मा। वही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है, वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान का सागर भी है, वर्ल्ड अथॉरिटी भी है। परमात्मा की ये महिमा है जो मनुष्य गाते हैं कि वह ज्ञान का सागर, वर्ल्ड अथॉरिटी, पतित पावन है। सभी वेदों शास्त्रों ग्रंथों को जानने वाला भी है।
उनको कहते ही है नॉलेजफुल। तो इस समय सब पारलौकिक बाप को पुकारते हैं क्योंकि सभी दुखी है। कहते हैं गॉड फादर, उनका नाम भी चाहिए ना। गॉड फादर कहते हैं तो नाम तो होना चाहिए। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंच से ऊंच ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। यह मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। ये जो भी महिमा है बाबा कहते आत्माएं करती है पिता परमात्मा की। ऊंच से ऊंच आत्मा किसकी है? बाबा हर बच्चे को इशारा भी दे रहे हैं कि आपको बाप समान फरिश्ता स्थिति में सदा रहना है। बाप दादा ने देखा है कि बच्चों का अटेंशन है कि हमें फरिश्ता बनना है। ये अटेंशन है कि सदा जैसे ब्रह्मा बाप जीवन में रहते, जीवन मुक्त थे, इतनी जिम्मेवारी होते भी इतने बड़े परिवार को संभालना, सभी को योगी जीवन वाला बनाना, इतनी सेवा की जिम्मेवारी संभालना, सेवा में सदा आगे बढ़ाना, सब कुछ जिम्मेवारी होते भी जीवन मुक्त के मजे में रहा। इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी ब्रह्मा बाप जीवन मुक्त के मजे में रहा। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा बाप का आसन कौन सा दिखाते हैं? कमल आसन दिखाते हैं। नेचुरल जिम्मेवारी होते हुए भी जीवन मुक्ति के मजे में, जीवन मुक्त बन, अभी जीवन मुक्त का मजा लिया और आप सभी बच्चों को भी ऐसा ही बनाया। अभी भी आप बच्चों को फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां बताए, आप समान बनाना चाहते हैं। ब्रह्मा बाबा की अभी भी यही आशा है कि फरिश्ता बनने की भिन्न भिन्न युक्ति बताए, आप समान बनाने चाहते हैं। बाप दादा ने देखा, क्या देखा? कि लक्ष्य हर बच्चे का अच्छा है। कोई से भी पूछते हैं आपका लक्ष्य क्या है, तो क्या कहते हो? याद है क्या कहते हो? बाप समान बनना ही है। तो बाप समान क्या बनेंगे? इस जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप समान क्या बनेंगे? इस जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनेंगे। बाप दादा ने देखा है, क्या देखा? तो जो होमवर्क देते हैं उसमें अटेंशन तो देते हैं। दादा बच्चों को शाबाशी भी देते हैं कि जो भी होमवर्क दिया तो बच्चे उस बात में अटेंशन देते हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन सदा नहीं करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। अभी भी जो काम दिया था उसकी रिपोर्ट कई बच्चों ने पुरुषार्थ कर एक एक मास अटेंशन दिया था। कई जोन की रिपोर्ट एक मास के रिजल्ट में अच्छी आई है। जिन्होंने रिपोर्ट भेजी है, जिस जोन वालों ने भेजी है, उसको बाप दादा वाह बच्चे वाह कह करके मुबारक दे रहे हैं। तो बाबा ने देखा कि बच्चों को जो होमवर्क देते हैं विशेष अटेंशन रखते हैं और करते भी है, लेकिन सदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी बाबा सब बच्चों को वाह बच्चे वाह कहकर मुबारक दे रहे हैं। लेकिन बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? अभी क्या चाहना है बाबा की? अभी बाप दादा हर बच्चे से यही चाहता है कि अभी कभी कभी ठीक रहते हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं सदा ठीक रहो। कभी कभी के योगी नहीं, सदा योगी बनाने चाहते हैं। आजकल बाप दादा ने बच्चों को काम भी दिया था, सदा रहने के लिए हर घंटे अपने ऊपर कोई ना कोई युक्ति रखो जो कभी कभी को बदल सदा शब्द आ जाए। अभी बाप दादा यही चाहते हैं। जैसे कहावत है, मन जीते जगत जीत, मन को जो संकल्प दो वही करे। ऐसे मन जीत जगत जीत बनना है कि मन को जो संकल्प दो वही करे। क्यों मन को वही करना है? जैसे और कर्मेंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे करती है ना, ऐसे ही मन को भी
जो ऑर्डर करो वही करे। अभ्यास करते हो लेकिन कभी कभी नहीं भी करते। बाबा कहते अभ्यास करते हो लेकिन कभी कभी नहीं भी करते हैं। बाप दादा भी यही चाहते हैं कि मन को शक्तियों की लगाम से जैसे चलाने चाहो वैसे चलाओ, कभी भी बदल सकता है। जो सेवा करना चाहोगे लेकिन कर नहीं पाओगे, ऐसा समय भी आने वाला है। इसलिए जो करना है वो अब करो, कब नहीं। अब बाप दादा हमेशा कहते हैं कि कल पर नहीं छोड़ो, आज पर भी नहीं, अब कल पर नहीं छोड़ो, आज पर भी नहीं, अब। क्योंकि समय पांचों तत्व बाप के पास आते हैं। समय और पांचों तत्व बाप के पास आते हैं। क्या कहते बाबा को, हमको बताओ कब तक दुख चलेगा। खुद दुखी हो रहे हैं तो क्या करेंगे। समय और पांच तत्व खुद दुखी हो रहे हैं तो क्या करेंगे। मनुष्य आत्माओं को भी दुखी करेंगे ना। इसलिए जो भी आए उसको संकल्प करना है कि जैसे ब्राह्मण जीवन आवश्यक है, वैसे अभी के समय अनुसार हर एक को सेवा भी जरूरी है। करो या कराओ। बाकी जो बाप दादा ने होमवर्क दिया, मन जीत जगत जीत बनना ही है, आपका ही गायन है, उसको रिपीट करना है। अच्छा, चारों ओर से बच्चों द्वारा संदेश आए हैं। चारों ओर के आए हुए प्यार के मीठे मीठे भाव या मीठी मीठी शब्दों की याद। चारों ओर से भिन्न भिन्न पत्र आए हैं। सभी को बाप दादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हर बच्चा स्नेह में बाप के दिल में समाया हुआ है और यह अविनाशी स्नेह सदा बाप का और बच्चों का अनादि अविनाशी है। और सारा संगम युग बाप बच्चों का मिलन निश्चित ही है। अच्छा, अभी जो बच्चे सन्मुख है या दूर बैठे भी देख रहे हैं, बाप दादा ने सुना कि अभी तो चारों ओर ये कोशिश की है कि हर एक देश में सेंटर पर भी जाके देखते हैं, सुनते हैं। चाहे रात का कितना भी बजता है तो भी देखते हैं। हम बाबा को टीवी पर देखते हैं। यह भी साइंस के साधन आपके लिए ही निकले हैं और आपको ही लाभ हो रहा है। अगर साइंस द्वारा विनाश होगा तो भी आपके राज्य के लिए कर रहे हैं। तो चारों ओर के स्नेही बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप का याद प्यार, दिल का दुलार, दिल का प्यार स्वीकार हो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है सच्चाई और सफाई। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो। जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे एक दो की भावना, भाव, स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहां सच्चाई सफाई है वहां समीपता है। जैसे बाप दादा के समीप हो, ऐसे आपस में भी दिल की समीपता हो। स्वभाव की भिन्नता समाप्त हो जाए, इसके लिए मन के भाव और स्वभाव को मिलाना है। जब स्वभाव में फर्क दिखाई न दे, तब कहेंगे संपूर्ण मूर्त। आज का स्लोगन है, बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। बिगड़े हुए को सुधारना ये सबसे बड़ी सेवा है। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ बेभान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। व्यर्थ से दूर मन बुद्धि को एकाग्र करके ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा
मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहो वहां सेकंड में लग जाए। अच्छा, ओम शांति। आज मास का तीसरा रविवार का योग अभ्यास संकल्प जो दिया है, क्या तीसरा रविवार है तो सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर के 6:30 से 7:30 बजे तक कौन से स्वरूप में स्थित होना है? अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति के पवित्र किरणें देकर उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करो। फरिश्ता स्वरूप द्वारा भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति की पवित्र किरणें दे, उन्हें सहारे दाता परमात्मा बाप की स्मृति दिलाने की सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।